नीट पेपर लीक समेत कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे प्रश्न पत्र लीक मामलों पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को ऐसे मामले में दोषियों के खिलाफ और कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। सूत्रों के मुताबिक इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रस्तावित कानून में पेपर लीक के दोषियों के लिए 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। यह फैसला ऐसे वक्त पर आया जब देश भर में छात्र पेपर लीक के विरोध पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कैबिनेट बैठक में एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार देर रात 3 मिनट का एक वीडियो संदेश भी जारी कर इस दिशा में बड़े संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि शुक्रवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों को कड़ी सजा देने वाले कानून के मसौदे पर भी चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी ने अपने वीडियो संदेश में यह भी कहा कि पेपर लीक कोई मामूली मुद्दा नहीं है, इसमें देश के लाखों छात्रों और उनके माता पिता का गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस समस्या से सख्ती से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत कानून व्यवस्था बनाई जाएगी। इससे पहले गुरुवार सुबह भी प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए थे। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद सभी की नजर अगले सप्ताह संसद पर होगी, जहां पर इस महत्वपूर्ण विधेयक को टेबल किया जाएगा यानी कि पेश किया जाएगा। वहीं नीट और पेपर लीक मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर केंद्र सरकार ने गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी किया है। सरकार ने 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने विनीत जोशी की जगह यह जिम्मेदारी संभाली है। प्रधानमंत्री ने देर रात जारी वीडियो संदेश और कार्रवाई का वादा करने के एक दिन बाद सरकार पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम एक्ट 2024 में संशोधन करने की योजना बना रही ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। बताया जा रहा है कि पेपर लीक मामले में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन बदलावों से पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए जेल की सजा और जुर्माना दोनों ही बढ़ेगा। अभी पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर लोगों को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मौजूदा कानून के तहत जो सर्विस प्रोवाइडर किसी भी संभावित अपराध की जानकारी नहीं देते उन पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि संगठित अपराध के मामलों में 5 से 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सोमवार को लोकसभा में संशोधित बिल पेश किए जाने की उम्मीद है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया था कि पिछले 10 सालों में 150 बार पेपर लीक हुए हैं और एक भी दोषी को सजा नहीं मिली है। पीएम मोदी ने गुरुवार रात एक वीडियो में बयान देकर वादा किया कि शुक्रवार को पेपर लीक मामलों में कार्रवाई करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर यह पोस्ट किया। देर रात का यह वीडियो बयान एक ही दिन में इस मुद्दे पर पीएम मोदी का दूसरा पोस्ट था। पीएम मोदी ने कहा कि दोस्तों, मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली का मुद्दा नहीं है। यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए दुखद है, इसलिए पिछले 2.5 महीनों में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को पकड़ लिया गया और ये जेल में है। हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी यह पक्का करना था कि छात्रों का 1 साल बर्बाद ना हो। तुरंत परीक्षा कराना बेहद जरूरी था। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने कम से कम 22 लाख छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल
परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया। तो एक तरफ यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से, हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है संवेदनशीलता के साथ। दूसरी तरफ विपक्ष का रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं, कभी एक विषय की बात रखते हैं, कभी दूसरे विषय की बात। उन्होंने कहा सदन में चर्चा होनी चाहिए, सरकार ने कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर कहने लगे अमुक नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए या दूसरे नियम के तहत। हम उनसे साफ कहना चाहते हैं कि सरकार खुले मन से इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। आप चर्चा से भागिए मत।